मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पारुल खंडेलवाल पूजा कॉलेज से आपको बीएससी पार्ट सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। इसमें आंशिक अवकल समीकरण वो होता है जिसमें एक समीकरण में दो या दो से अधिक आंशिक अवकल समीकरण एक समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर वाले आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान है। यहाँ z स्वतंत्र चर x y का फलन है जो इस प्रकार से है। यहाँ पे z फंक्शन है x, y का। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इक्वल टू nz। यहाँ पे x और y स्वतंत्र फलन है और z परतंत्र मतलब ये डिपेंडेंट है। z डिपेंडेंट है x एंड y पे और x एंड y इंडिपेंडेंट है। तो इसे एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड del z अपॉन del x का स्क्वायर माइनस del z अपॉन del y का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। इन्हें आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ p इक्वल टू del z by del x, q इक्वल टू del z अपॉन del y, r इक्वल टू del 2 अपॉन del x2, t इक्वल टू del 2z अपॉन del y2 और s इक्वल टू del 2z अपॉन del x del y। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ते हैं आंशिक अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। आंशिक अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। कोटि किसी आंशिक अवकल समीकरण में
अपॉन उच्चतम आंशिक अवकल की कोटि को उस आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। मतलब कोटि उसे कहते हैं, मान लो आंशिक अवकल समीकरण दे रखा है, हमको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है कि वो कितने ऑर्डर का है, वही उसकी कोटि हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद घात किसी आंशिक अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम आंशिक अवकल की घात को उस आंशिक अवकल समीकरण की घात कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स ये था कि किसी आंशिक अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसे हम आंशिक अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अब इसके बाद हम इसके देखेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल में देखेंगे हम। एग्जांपल फर्स्ट, del z अपॉन del x का स्क्वायर माइनस del z अपॉन del y का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ पे डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या है, इस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो मतलब अपनी कोटि तो हो गई 1, क्योंकि डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव कोई नहीं है, ना थर्ड डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है अपने पास, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी 1, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही अपनी कोटि होती है। उसके बाद कोटि तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब इसकी पावर देखेंगे तो यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो पावर क्या हो जाएगी 2, तो मतलब अपनी घात हो गई 2। उसके बाद देखेंगे अपन सेकंड एग्जांपल, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इक्वल टू nz। यहाँ पे अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब अपनी कोटि तो हो गई 1, और यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे भी पावर क्या है 1 है, तो अपनी घात क्या हो जाएगी 1। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल थर्ड देखेंगे, यहाँ पे del 2 z अपॉन del x2 माइनस a स्क्वायर del 2 z अपॉन del y2 इक्वल टू x। अब यहाँ पे अपने पास डेरिवेटिव आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मतलब यहाँ पे अपनी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने का है 2, और यहाँ पे भी कितने का है 2, तो अपने पास कोटि कितनी हो गई 2, अपने पास कोटि कितनी हो गई 2, और इसके बाद अपने हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो अपन यहाँ पे क्या घात कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे घात हो जाएगी 1। ठीक है, एग्जांपल फोर्थ, del 2 अपॉन del x2 del y माइनस 2
डेल क्यू वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अब क्या हो गया अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है? हाईएस्ट थर्ड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर की है तो अपने पास यहाँ पे हाईएस्ट यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, तो अपन को 2 को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि अपन को उच्चतम देखना है। उच्चतम का मतलब सबसे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कितनी होगी अपने पास? 40 हो गई 3 40 हो गया हाईएस्ट। और डेरिवेटिव अपने पास 3 है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अपनी किसकी पावर कितनी है? पावर यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे पावर 1 है, तो अपने पास घात कितने हो गए? 1। ओके स्टूडेंट्स, अपन अब देखेंगे हम देखेंगे अब श्वेत अचलों की विलोपन द्वारा आंशिक अवकल समीकरण की व्युत्पत्ति। अब अपन उसका प्रूफ देखेंगे। अब हम एज्यूम करते हैं कि माना फाई कोई फंक्शन है, वो फाई फंक्शन है वो स्वतंत्र चर x, y और z और परतंत्र चर z और अचर a, b का फंक्शन है। और अपन को अब देखना है, अपन को इन दो अपन को डेरिवेटिव करना है और इन दो अचरों को इक्वेशन से हटाना है, तो मतलब उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपन कैसे करेंगे? अब फाई किसका फंक्शन है? फाई अपन को डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। सबसे पहले अपन x के सापेक्ष करते हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल x और डेल फाई अपॉन डेल x, क्योंकि फाई x का फंक्शन है और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx अपॉन dx वो हो जाएगा 1। फिर इक्वल टू प्लस अगर डेल फाई को y के सापेक्ष डेल फाई अपॉन डेल y कर नहीं सकते क्योंकि अपन x के सापेक्ष करें तो उसकी y के सापेक्ष करें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और डेल फाई अपॉन डेल z और डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि डेल z अपॉन डेल x क्या होता है? p। तो डेल फाई अपॉन डेल x प्लस p डेल फाई अपॉन डेल z इक्वल टू 0। हमने x के सापेक्ष कर दिया, हम y के सापेक्ष करेंगे, इधर करते हैं अपन वही डेल फाई अपॉन डेल y dy अपॉन dy 1 हो जाएगा प्लस डेल फाई अपॉन डेल z और डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि डेल z अपॉन डेल y क्या होता है? q। तो डेल फाई अपॉन डेल y प्लस डेल z अपॉन डेल y क्या होता है? q और डेल फाई अपॉन डेल z इक्वल टू 0। और ये अब फंक्शन क्या हो गया हमारा? फाई फंक्शन था x y z और अचर a और b का। तो अपने पास हमने उसको किसमें रिड्यूस कर दिया? p और q में। हमने यहाँ से क्या हटा दिया? a और b को। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी? अब अपना फंक्शन बन जाएगा x y z p q इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ से अचर a b को हटा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट हमको समीकरण दे रखा है z इक्वल टू x प्लस a y प्लस b। अब यहाँ
z इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस बी। यहाँ पे अचर क्या है, a और b है। अपने पास स्वतंत्र चर क्या है, x एंड y। मतलब हमको यहाँ से क्या करना, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पुट करनी है और a और b को हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, z का क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमको, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसकी डेल z अपॉन डेल x करेंगे हम। डिफरेंशिएशन में फर्स्ट एंड सेकंड से करें, फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, x प्लस a में a का तो 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 और सेकंड टर्म y प्लस b एज इट इज। फिर हम इसके बाद करेंगे x प्लस a को एज इट इज रखेंगे और y प्लस b का करेंगे, लेकिन y का तो x के साथ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो वो टर्म आएगी। तो हमारा डेल z अपॉन डेल x क्या बना, y प्लस b। हम अब करेंगे y के सापेक्ष डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू वही हम फर्स्ट सेकंड से करेंगे। तो सबसे पहले हम x प्लस a को कांस्टेंट रखें और y प्लस b का करेंगे तो इसका हो जाएगा 1। फिर प्लस करके हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका करेंगे तो इसका y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। तो हमने कहा डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y ये आ रहा है। और डेल z अपॉन डेल x को जानते हैं हम कहते हैं p और डेल z अपॉन डेल y को जानते हैं हम कहते हैं q। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, p इक्वल टू आया y प्लस b, q इक्वल टू आया x प्लस a। ओके स्टूडेंट, और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे b की, तो वो हो जाएगा p माइनस y और ये हो जाएगा a इक्वल टू q माइनस x। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे z के अंदर। ओके, z इक्वल टू यहाँ पे हम b और a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x प्लस a की वैल्यू यहाँ पे q माइनस x और b की वैल्यू पुट करेंगे p माइनस y। ओके, y से y, x से x कर दिया, z क्या हो गया p q। तो यहाँ से हमने अचर फलन a और b को हटा दिया। ओके स्टूडेंट, तो अपने पास z, हाँ z किसका हो गया, p और q का आ गया। ओके, हम करेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ से हमको a b और c तीनों को हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वही सबसे पहले करेंगे, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं अपन, इसका करते हैं 2x, तो वैसे इसका करेंगे। तो इसके लिए 2x माइनस a, ये तो इसका और x का क्या हो जाएगा 1 और a का 0 तो 1 प्लस इसका x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ y वाली टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा और इसका करेंगे z स्क्वायर का तो 2z और z किसका फंक्शन है x एंड y का, तो अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल z अपॉन डेल x और एक कांस्टेंट है इसका 0। ओके, फिर यहाँ इस इक्वेशन को वापस करेंगे y के सापेक्ष। तो फर्स्ट टर्म y के सापेक्ष करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 2 y माइनस b प्लस 2z डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x माइनस y, x माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से तो 2 कैंसिल आउट करके 0 में चल जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस z और डेल z अपॉन डेल x को क्या लिख सकते हैं अपन p। ओके, यहाँ से y माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल y को क्या लिख सकते हैं अपन q। तो 2 से 2 डिलीट होकर 0 में चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा z। ओके, अब हमारे पास x माइनस a और y माइनस b की वैल्यू आ गई, हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z स्क्वायर p स्क्वायर प्लस माइनस z क्यूब का स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, p स्क्वायर प्लस z स्क्वायर q स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, हमने a और b को यहाँ से हटा दिया।
ओके, अब हम करेंगे थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है हमारा z इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab। ओके, अब यहाँ से हमको हमारे क्वेश्चन में से अचर a तथा b का विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। हमारा मेन मोटो क्या है कि हमको a और b को यहाँ से हटाना है। मतलब हमको हमारा अचर फलन हमारा फाई क्या था, फंक्शन x y z और a b का फंक्शन था। तो हमने उसमें क्या किया था, a और b को वहां से हटाया था और फंक्शन किस में आ गया था, p और q में। तो हमारा मेन क्या है कि हमको यहाँ से a और b को हटाना है और फंक्शन वहां से a और b की वैल्यू फाइंड करनी, डिफरेंशिएशन करके और उसको इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, तो हमको भी यहाँ भी यही करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है पहले x के सापेक्ष। तो डेल z अपॉन डेल x का क्या हो जाएगा 1 a इंटू 1 a, y का x के सापेक्ष करेंगे तो 0 हो जाएगा और a b का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो डेल z अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, p बराबर a। यहाँ से p बराबर a, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास a। उसके बाद अपन करेंगे डेल z अपॉन डेल y। तो डेल z अपॉन डेल y करेंगे तो x का y के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और y का करेंगे y के सापेक्ष तो करना ही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा b, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास q क्या हो जाएगा, b आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, px प्लस qy इक्वल टू pq। ओके, अब हमारा फंक्शन बन गया, हमारा हमने a और b को यहाँ से हटा दिया और हमारे आंशिक अवकल समीकरण हो गया p और q में। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद करते हैं हम फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल करते हैं, समीकरण है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वही यहाँ से हमको क्या करना है, abc को हटाना है। ओके, अब वही हमको इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम सबसे पहले करते हैं x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर x के सापेक्ष करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, a स्क्वायर का कांस्टेंट है जैसे कैसे चलेगा। ओके, प्लस y का x के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, और फिर z का करेंगे तो z का फंक्शन ही x y का है तो इसके सापेक्ष होगा तो 2z अपॉन c स्क्वायर डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब वही सम इसका y के सापेक्ष करेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा और y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2y अपॉन b स्क्वायर प्लस z फंक्शन है x एंड y का तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2z अपॉन c स्क्वायर डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू p होता है, डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू q होता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इसको हमारे x, यहाँ x हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की ना तो वैल्यू आई है तो हम इसका डिफरेंशिएशन वापस करेंगे x के सापेक्ष और इसका वापस करेंगे y के सापेक्ष। तो इसका ये समीकरण तो क्या बनेगा, फर्स्ट वाला तो हम a से ले लेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ पे तो a स्क्वायर रखेंगे तो c स्क्वायर तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा
ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 0 में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो x इंटू सी स्क्वायर प्लस जेड, अब नीचे सी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जेड ए स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। वही एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास सी स्क्वायर वाई प्लस जेड बी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे हम एक अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसका वापस यहाँ पे यहाँ से हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और सी स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ओके, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स और सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये अपने पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे वापस इस समीकरण को हमको क्या करना है वापस x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसका y के सापेक्ष हमने वहां से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, तो हमको पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम x के सापेक्ष सी स्क्वायर x का हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो जेड का क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स और ये एज इट इज रहेगा फर्स्ट सेकंड से करेंगे प्लस ये ए स्क्वायर ऐसे कैसे और डेल जेड का हो गया यहाँ पे फर्स्ट, तो सेकंड टर्म का क्या करेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स। हमारे पास यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू है तो सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ तीनों टर्म से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर को कॉमन लेके 0 में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि फंक्शन हमारे पास a b c तीन अचर फलन थे तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करके क्या इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया, हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन आ गई p